हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई यहाँ पे, मॉस्क ट्रस्ट मूव्स एच सी आफ्टर कलेक्टर बैन्स एंट्री। इसका क्या मतलब है? देखिए मॉस्क मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, और ट्रस्ट बेसिकली दोस्तों एक ग्रुप होता है जो कि किसी के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए मतलब वो प्रॉपर्टी वगैरह मैनेज करेगा, पैसे वगैरह मैनेज करेगा किसी और के लिए, ठीक है, तो उसको हम ट्रस्ट कर देते हैं। तो मॉस्क ट्रस्ट जो है मूव्स, वो गई है। मूव्स का मतलब यहाँ पे आप समझिए गई, कहाँ गई? एच सी का मतलब हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट गई कौन? मस्जिद की जो ट्रस्ट है वो हाई कोर्ट गई। किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर कलेक्टर बैन्स एंट्री। जब कलेक्टर जो है, आफ्टर का मतलब के बाद, किस चीज़ के बाद? जो कलेक्टर है उसने बैन कर दी। क्या बैन कर दी भाई? एंट्री। एंट्री बैन कर दी। तो उसके बाद जो मॉस्क ट्रस्ट है वो कहाँ गया? हाई कोर्ट गया। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आर ट्रस्ट मैनेजिंग अ मॉस्क इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये मतलब कि एक ट्रस्ट जो कि मैनेज करता है, मैंने कहा था ना वही मैनेज करना, देख रेख करना, ये सब। तो जो मैनेज करता है किसकी? मॉस्क, एक मस्जिद की। कहाँ पर है मस्जिद? इन जलगांव। जलगांव में ये मस्जिद है। फिर देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला। तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट है जो कि महाराष्ट्र का है, तो उसमें ये मस्जिद है, उसको मैनेज करता है ये ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट है ये हैज़ मूव्ड, यानी कि वो गया है या फिर जा चुका है कहाँ पर? द औरंगाबाद बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है। तो बेंच का मतलब ये भी होता है कि जो क्या नाम है, जजेस को भी हम बेंच बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो औरंगाबाद जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, वहाँ पर ये गया है कौन? आर ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है जो कि मैनेज करता है ये सब, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है अगेंस्ट। तो किस चीज़ के खिलाफ गया है? मतलब इसके किस चीज़ की शिकायत है इसको? तो अगेंस्ट द कलेक्टर्स ऑर्डर, यानी कि कलेक्टर का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ ये गया है। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बैनिंग। बैनिंग यानी कि जो ऑर्डर है बैन कर रहा है किसको? एंट्री को बैन लगा रहा है एंट्री पर। इनटू द प्रेमिसेस। देखिए दोस्तों, प्रेमिसेस का मतलब होता है कि बिल्डिंग हो गया, घर वगैरह, ये सब ज़मीन वगैरह, लैंड वगैरह, इसको प्रेमिसेस कहते हैं। तो ये ज़मीन है, इसी को बोला गया जा रहा है। फॉलोइंग का मतलब के बाद। कंप्लेंट, एक कंप्लेंट हुई थी जो कि कंप्लेंट में क्या था? क्लेम कर रही थी, मतलब दावा कर रही थी दैट की द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है यही पूरा जो मस्जिद है, हैड एन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दोस्तों रूप, ऑफ अ टेम्पल, यानी कि वो जो मस्जिद है उसका जो रूप है वो एक मंदिर की तरह है, मतलब मंदिर का है। तो ये बात क्लेम करी जाती है, इस बात का दावा करा जा रहा था इस कंप्लेंट में। तो इस कंप्लेंट के बाद क्या हुआ कि जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने ऑर्डर दिया किस बात का? कि भाई बैन कर दो एंट्री, किस चीज़ में? इनटू द प्रेमिसेस, यानी कि ये जो मस्जिद वगैरह है इसमें बैन लगा दो, ठीक है। तो इस चीज़ के बाद जब ये हुआ तो ये जो ट्रस्ट है ये औरंगाबाद, लिखा है ना औरंगाबाद बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है वहाँ पे ये चला गया। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। हालांकि मैं कल और परसों नहीं डाल पाया, कुछ वजह थी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगा और इंग्लिश का न्यूज़पेपर बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप। देखिए फिर लिखा है द ट्रस्ट एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। तो जो ट्रस्ट का जो वकील है दोस्तों, वकील करा होगा ना, अकेले तो जाएगा नहीं कोई कोर्ट। तो जो ट्रस्ट का वकील है, कॉमा लगाए एस काजी जिसका नाम है, सैड, इसने कहा, क्या कहा? द पिटिशन, जो पिटिशन है यानी कि जो याचिका है, वुड बी टेकन अप। देखिए टेक अप का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कंटिन्यू, जारी रखा जाएगा, ठीक है। जारी रखना हम टेकन अप लगाते हैं कि कोई चीज़ रुक गई थी उसको फिर से शुरू किया जा रहा है वहीं से ही। तो इन्होंने कहा, भाई जो एस काजी हैं जो कि ट्रस्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने कहा कि जो पिटिशन है, जो याचिका है, वुड बी टेकन अप, वो उसको मतलब कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा फॉर हियरिंग। हियरिंग का मतलब सुनवाई। तो सुनवाई के लिए उसको कंटिन्यू किया जाएगा ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को सुनवाई होगी अगली। देखिए फिर लिखा है द पिटिशन, यानी कि ये जो पिटिशन है, कॉमा लगा, फाइल्ड बाय द जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी। तो ये जो ट्रस्ट कमेटी है जुम्मा मस्जिद की, इसने ये पिटिशन दर्ज की थी, इसलिए लिखा है फाइल्ड बाय द जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी। इसने ये पिटिशन, जो याचिका है वो दर्ज की थी थ्रू, तो किसके थ्रू? इट्स प्रेसिडेंट अल्ताफ़ खान। तो इसका प्रेसिडेंट है, जो कमेटी इसका प्रेसिडेंट है कौन? जिसका नाम है अल्ताफ़ खान। इसके थ्रू इन्होंने ये पिटिशन क्या नाम है दर्ज की थी।
तो क्लेम्ड, तो ये जो पिटिशन है, ये जो याचिका इसने क्लेम किया, इसने दावा किया दैट की द कलेक्टर, जो कलेक्टर उसने पास किया मतलब पास का मतलब मंजूरी दी, क्या मंजूरी दी, द आर्बिट्रेरी इलीगल ऑर्डर, यानी कि एक आर्बिट्रेरी का मतलब होता है दोस्तों मनमाना, जो कि किसी लॉजिक पे नहीं है, बस मन में आया कर दिया, मनमाना, ठीक है, जो कि किसी लॉजिक पे नहीं है, कोई उसके पीछे कोई सही लॉजिक नहीं है, कोई वजह नहीं है। और लिखा है एंड इलीगल मतलब गैर कानूनी, तो जो मनमाना था और जो इलीगल था ऐसा ऑर्डर कलेक्टर ने पास किया। ये किसने बोला, इस याचिका ने बोला, इस याचिका में मतलब ये बात कही गई ऑन जुलाई 11 यानी कि 11 जुलाई को। फिर कॉमा लगा डायरेक्ट करते हुए, मतलब कि ये ऑर्डर देते हुए, इस ऑर्डर में क्या था, तो ये निर्देश देते हुए दैम इनको, यही जो लोग हैं इनको, मतलब ये जो ट्रस्ट वगैरह इसको, ये सब इनको क्या नाम है, निर्देश देते हुए, ऑर्डर देते हुए कि भाई टू हैंड ओवर का मतलब दोस्तों सौंप देना, कि भाई आप सौंप दे, क्या सौंप दे, द कीज, चाबियाँ, टू द मॉस्क यानी कि मस्जिद की जो चाबियाँ हैं वो सौंप दें, किसको, टू द एरेंडोल दोस्तों ये जगह है एरेंडोल, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स चीफ ऑफिसर, यानी कि एरेंडोल का जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके जो चीफ ऑफिसर हैं, ठीक है, चीफ का मतलब मुख्य, ऑफिसर का मतलब कह सकते हैं अधिकारी, तो जो मुख्य अधिकारी हैं उनको इसकी चाबी सौंप दें, इस ऑर्डर में ये बात थी। देखिए फिर लिखा है एज पर द ऑर्डर, एज पर का मतलब दोस्तों के हिसाब से, ये के अनुसार, तो एज पर द ऑर्डर यानी कि ऑर्डर के अनुसार ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 ही लोग आर अलाउड, सिर्फ 2 ही लोग अलाउड हैं, ठीक है, टू मतलब उन्हें अनुमति है सिर्फ 2 ही लोगों को टू ऑफर नमाज का मतलब नमाज अपनी अदा करें, ठीक है, ऑफर नमाज का मतलब जैसे कहते हैं ना ऑफर प्रेयर, यानी कि ऑफर प्रेयर हम करते हैं तो उसे ऑफर प्रेयर कह देते हैं, नमाज करना तो यानी कि ऑफर नमाज। तो भाई सिर्फ 2 ही लोग अलाउड थे नमाज पढ़ने के लिए इन द मॉस्क यानी कि मस्जिद में एट प्रेजेंट का मतलब फ़िलहाल। देखिए इसलिए लिखा है एज पर द ऑर्डर के हिसाब से सिर्फ 2 ही लोग अलाउड हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में फ़िलहाल, एट प्रेजेंट का मतलब अभी, एंड नो वन एल्स और कोई और भी नहीं कैन एंटर, मतलब कि और कोई एंटर नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता। कॉमा लगा है मिस्टर काजी साइड, मिस्टर काजी ने कहा, देखिए मतलब यही जो बात अभी हमने पढ़ी है, किसने बोली, मिस्टर काजी ने, जो एडवोकेट है। फिर लिखा द ऑर्डर, जो ऑर्डर है कॉमा लगा पास्ड, जिसको मंजूरी दी गई थी, पास्ड का मतलब जिसको मंजूरी दी गई थी, अंडर सेक्शन, अंडर का मतलब तहत, सेक्शन का मतलब दोस्तों कहते हैं ना, आपने कई बार सुना ही होगा, सेक्शन की धारा कहते हैं जिससे, तो ये जो ऑर्डर था इसको पास किया गया था किसके तहत, 144 धारा और 145, ये 2 धारा इसके तहत इसको पास किया गया था, ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दोस्तों CRPC जिसे बोलते हैं हम, इसके जो सेक्शन है 144 एंड 145, इसके तहत इस ऑर्डर को पास किया गया था, मंजूरी दी गई थी। सेज, तो ये जो ऑर्डर है ये कहता है, यानी कि इस ऑर्डर में ये बात है दैट, ठीक है, इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है सेज का मतलब क्या बात है इस ऑर्डर में, तो ये बताया जाएगा। सेज द स्टेटस को, कि भाई जो स्टेटस को है, स्टेटस को का मतलब होता है दोस्तों अभी की जो स्थिति है उसको हम स्टेटस को बोलते थे, फिलहाल की स्थिति, कि जो स्टेटस को है शैल बी मेंटेन्ड, यानी कि जो स्टेटस को है मतलब जो अभी जैसी भी स्थिति है उसको वैसे का वैसे ही रखा जाएगा, शैल बी मेंटेन का मतलब उसको वैसे का वैसे ही मेंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा, पेंडिंग फाइनल डिसीजन, और साथ ही साथ जो फाइनल डिसीजन है, जो आखिरी डिसीजन है ऑन द डिस्प्यूट का मतलब दोस्तों विवाद, ऑफ द लैंड यानी कि जो ज़मीन का विवाद है इस पर जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल निर्णय जो है वो पेंडिंग है, इसके साथ ही साथ ये बोला गया है। तो 2 बातें बोली गई हैं कि एक तो क्या बोला गया था कि जो ऑर्डर है ये कहता है कि जो स्टेटस को है उसको मेंटेन किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि फाइनल डिसीजन जो है वो अभी पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि अभी मेंटेन कर दिया ना, मतलब अभी जैसी की स्थिति है वैसी की वैसी रही, तो अभी फाइनल डिसीजन आएगा ही नहीं, फिर बस सिंपल सी बात है। देखिए फिर लिखा एज पर द प्ली, यानी कि प्ली वही जो प्ली का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, रिक्वेस्ट कह सकते हैं आप, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सफाई भी कह सकते हैं, आपकी कोर्ट में कोई सफाई देता है उसको भी, मतलब कोर्ट में मान लीजिए किसी पे इल्ज़ाम लगा, फिर वो वापसी में जो आंसर दे रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, मैंने नहीं किया, जो भी सफाई दे रहा है उसको भी हम प्ली कह देते हैं। तो एज पर द प्ली यानी कि प्ली के हिसाब से द मॉस्क जो मस्जिद हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में रही है, हैज़ बीन का मतलब रही है, इन एग्जिस्टेंस यानी कि वो अस्तित्व में रही है, मतलब उसका अस्तित्व रहा है,
फॉर डिकेट्स यानी कि दशकों से, दसियों सालों से इसका अस्तित्व रहा है। एंड और द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, हैड डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया था यानी कि उसने घोषणा की थी, द स्ट्रक्चर, जो ये मस्जिद है, जो ये बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है पूरा, एन एंशियंट, कि इसको एक घोषित किया था स्टेट, राज्य की सरकार ने, कि भाई ये क्या है, एन एंशियंट। एंशियंट का मतलब प्राचीन, एंड हिस्टोरिकल, जो इतिहास से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, उसको हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो भाई ये एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक। तो ये जो राज्य की सरकार है उसने ये घोषित किया था कि ये जो मस्जिद है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक तो प्राचीन है और ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, ठीक है, ये ऐसी स्मारक है। इट इज़ एनलिस्टेड, इसको ये एनलिस्टेड है। एनलिस्टेड का मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, मतलब ऐड है। तो किस में ऐड है भाई? इट इज़ एनलिस्टेड इन द शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब दोस्तों लिस्ट ही होता है, ठीक है, लिस्ट को हम शेड्यूल कह देते हैं, ऑफिशियल लिस्ट को, ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि वो मॉन्यूमेंट्स, वो स्मारक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनली इम्पॉर्टेंट है, जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी जो लिस्ट है उसमें इस स्मारक को, यानी कि जो मस्जिद है, इसको कह सकते हैं आप, ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। देखिए फिर आगे लिखा है, द पिटिशनर। पिटिशनर कौन होता है? जो पिटिशन लगाता है, जो पिटिशन दर्ज करता है, ठीक है, जो याचिका दर्ज करता है उसको हम पिटिशनर कहते हैं। तो द पिटिशनर स्टेटेड, यानी कि स्टेटेड का मतलब उसने कहा, क्या कहा, दैट की नो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत, हैड बीन रिसीव्ड, मतलब कोई भी शिकायत रिसीव नहीं की गई है। दोस्तों ये पैसिव है, हैड बीन रिसीव्ड, यानी कि कोई भी शिकायत नहीं रिसीव करी गई है, नहीं प्राप्त करी गई है, इन दैट रिगार्ड, उस बारे में, इन दैट रिगार्ड का मतलब उस बारे में, बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, और इवन द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि सरकार के भी द्वारा। इन मई, यानी कि मई में, द पांडव, अब दोस्तों अजीब सा नाम है दोस्तों, मई में क्या हुआ, द पांडवादा संघर्ष समिति इन एरंडोल तालुका, ये दोस्तों जगह है, यहाँ पर ये समिति है, ठीक है। तो इसने मई में, कॉमन लगा सबमिटेड, इसने सबमिट किया, सबमिट का मतलब दिया, क्या दिया भाई, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन दी, इन टू द कलेक्टर, कलेक्टर होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा हर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होते हैं, उनको इन्होंने भाई क्या नाम है, ये एप्लीकेशन दी इस समिति ने, कॉमन लगा क्लेमिंग, इस जो ये एप्लीकेशन थी, इसमें क्या बात बोली जा रही थी, क्लेम किया जा रहा था, यानी कि दावा किया जा रहा था, दैट की द एंशियंट मॉन्यूमेंट, यानी कि जो प्राचीन मॉन्यूमेंट है, प्राचीन जो स्मारक है, हैड द अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस, उसके पास अपीयरेंस है ऑफ अ मंदिर, यानी कि उसका जो कह सकते हैं जो रूप है, ठीक है, जैसी वो देखने में लगती है, वो क्या है, वो मंदिर जैसी है, अपीयरेंस ऑफ अ मंदिर, उसका जो रूप है वो मंदिर जैसा है, मतलब मंदिर का है, ऑफ अ मंदिर। एंड और देयरफॉर, इसलिए द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है दोस्तों कहीं रहना, कहीं, ठीक है, कहीं रहना कह सकते हैं आप, यही हो गया कि रहना, या फिर आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल करना, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कोई कमरा, कोई बिल्डिंग वगैरह, इसको ही हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में ये हो गया कि इस्तेमाल करें भाई, जब आप वहाँ पे रहेंगे तो इस्तेमाल ही कर रहे होंगे, तभी तो रहेंगे। तो देखिए, तो ये कह रहे हैं कि एंड, इसलिए देयरफॉर द ऑक्यूपेशन, जो रहना है, ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई चीज़ कॉमन है, मान लीजिए 20 लोग हैं, उसमें सबका एक ही धर्म है, मान लीजिए वो सब हिंदू हैं, तो वो हिंदू कम्युनिटी कहलाएगी। या फिर मान लीजिए कोई ऐसे 20 लोग हैं जिसका, जो कि सब के सब, मान लीजिए सबके सब ढोलक बजाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो भी एक कम्युनिटी कहलाएगी, क्योंकि उसमें एक बात कॉमन है कि सबके सब ढोलक बजाते हैं। तो जो भी ऐसा ग्रुप जिसमें कोई एक चीज़ कॉमन हो, तो उसको ही हम ग्रुप कह देते हैं, वो सॉरी ये कह देते हैं, कम्युनिटी कह देते हैं। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि ऐसी कम्युनिटी, ऐसे ग्रुप जिसमें मुस्लिम ही मुस्लिम है, सारे के सारे मुस्लिम हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन, उनका जो रहना है यहाँ पर, मस्ट बी वेकेटेड, मस्ट बी वेकेटेड। देखिए दोस्तों, मस्ट हम तब लगाते हैं जब बहुत ही ज़रूरी, करना ही करना हो, बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए इनका जो ऑक्यूपेशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो मस्ट बी वेकेटेड। वेकेट का मतलब दोस्तों है, वेकेट का मतलब होता है दोस्तों खाली कराना, ठीक है। तो वो एक मस्ट बी वेकेटेड, ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है, इसको जरूर ही खाली कराना चाहिए, मतलब इनको हटा देना चाहिए यहाँ से। इट्स सैड, इसने ये बात बोली, ठीक है, किसने बोली थी, ये एप्लीकेशन में। तो जो एप्लीकेशन थी इसमें दो बातें थी, एक तो ये क्लेम कर रही थी कि जो भाई इसके जो मंदिर, जो इसकी ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूप है वो मंदिर जैसा है, और इसलिए जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है जो यहाँ पे रह रही है, उनको यहाँ से हटा देना चाहिए, खाली करा देना चाहिए। ये इट किसके लिए आए, एप्लीकेशन के लिए, ये बात एप्लीकेशन ने बोली, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।